गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी जो सीबीएसई सिलेबस नया इंट्रोड्यूस किया इस सेशन के लिए, इस चैप्टर को बहुत कम कर दिया है। रिलेशन पढ़ना है और फंक्शन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना था, लेकिन इस बार केवल 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन ही रखा है सिलेबस में, और सब इस सेशन में सिलेबस से डिलीट कर दिया है और रिलेशन पूरा करना है। रिलेशन की चैप्टर आप लोग क्लास 11th में भी बेसिक चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन, let A and B are two sets, two non-empty sets, two non-empty sets. Relation are from A to B is defined as R is subset of Cartesian product of A and B. ध्यान दीजिए, 11th में भी आप डिफिनेशन पढ़े हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। Let A and B are two non-empty sets. The relation R from A to B is defined as R is subset of Cartesian product of A and B. This is example. A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? 1, 3 जो भी होगा ऑर्डर पे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस सेट? क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज to the power n subsets. A set having 4 elements has to the power 4 subsets. And to the power 4, that is 16 relation is possible. इस रिलेशन एक हम बना रहे हैं, इसका जितना सबसेट हो सकता है 1, 3, दूसरा 1, 4, जितना भी सबसेट होगा R3, 2, 3, R4, 2, 4, R5 में क्या लेंगे? आप पेयर सेट लेंगे 1, 3, 1, 4। इस ढंग से बढ़ते जाएं तो मैक्सिमम जो बड़ा रिलेशन होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? R16 रिलेशन 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। इस सेट से हम 16 रिलेशन बना सकते हैं, इससे ज्यादा रिलेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक तो हम लोग ये जान गए, ये हम रिपीट किए हैं 11th क्लास का है कि जो भी सेट दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका जो भी सबसेट होगा सब होगा रिलेशन। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हमको पढ़ना। सिलेबस में क्या है? रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। Different types of relation.
क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी पर बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनु क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R defined in a set A is said to be reflexive. A relation R defined in a set A is said to be reflexive. A relation R defined in a set A is said to be reflexive if AA belongs to, ऐसे लिखें, या A related to itself। A related to, दोनों एक ही चीज है, वो एक ही लिखिए। फॉर ऑल ए जरूरी है, ए बिलोंग्स टू। अभी लोग डिफिनेशन दिए थे उसमें दो सेट था, ए और बी, लेकिन ये एक ही सेट पर डिफाइन है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 1 2, तो क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, ए इंटू ए हम निकालेंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट जब भी होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा। तो ए इंटू ए निकालेंगे तब क्या होगा? 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अभी जैसे बताया इसमें भी 4 एलिमेंट है, इससे कितना सबसेट बन सकता है? 16। इससे भी 16 रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव बनेगा केवल एक ही बनेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? R is equal to A related to itself 1 1 और 2 2। इसके आगे और बन सकता है, लेकिन सबसे छोटा जो रिफ्लेक्सिव होगा ए होगा। इसमें एक भी अगर दोनों में से हम हटा दें तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इससे अभी बड़ा भी रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं, इसमें हम जोड़ देंगे 1 2। ए भी रिफ्लेक्सिव है, ध्यान दीजिए। R2 अगर हम कर दें 1 1 1 2, 2 2 तो रहना जरूरी है, इसके साथ 1 2 भी अगर कर दें तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, या 2 1 कर दें तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ए भी कर सकते हैं, माने अगर इससे आपको बनाना ही रिफ्लेक्सिव तो इससे हम बना सकते हैं 3 ही बना सकते हैं। 1 1 2 2 एक तो ये बन गया, और तीसरा क्या बना सकते हैं? 1 1 2 2 और 2 1।
और एक और हम बनाना, अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो सब लिख दें, ये भी कर सकते हैं। 1 1 1 2 2 1 2 2। देखिए चारों रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि अपना रिलेशन अपने से 1 1 और 2 2 वो रहना जरूरी है। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव हुआ, और ये दोनों अगर एक भी हम हटा दें इस दोनों में से तो रिफ्लेक्सिव खत्म हो जाएगा। ये दोनों रहना जरूरी है। देखिए सब में है 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 और 2 2। इसके अलावा जो भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 1 2 2 रहना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम इसे हम हटा दें, एक पांचवा कर दें R5, एक R5 समझिए, अगर हम कर दें 1 2 2 1 और 2 2, ये भी तो है सबसेट, ये भी A का सबसेट होगा ये भी, लेकिन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन सिंस 1 1 does not belongs to R5। इसमें भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट पे ही है रिफ्लेक्सिव, लेकिन यहाँ 3 के रहने के बावजूद भी नहीं है रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है, इसमें 1 1 नहीं है। ये दोनों रहना जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट रहेगा कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों रहना जरूरी है। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा अगर हम ले लें A इक्वल टू 1 2 3, इस केस में क्या होगा, A इंटू A में कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। हमको बनाना है सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव। सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव कौन होगा, जिसमें A तीनों 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों में से एक भी अगर नहीं है लिखेंगे इसमें तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहले तक इस तीनों को डाल दीजिए, 1 1 2 2 और 3 3। सबसे इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी जस्ट पहले बताए जो एग्जाम्पल दिए थे R1 R2 अगर देते 1 1 2 2। देखिए अभी जो पहले एग्जाम्पल दिए थे जिसमें 1 2 लिए थे, उस केस में ये था रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2, लेकिन यहाँ पर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, not reflexive. Reason, since 3 3 does not belongs to 2। ये तीनों रहना जरूरी है। इस तीनों के अलावा कुछ भी हम इसमें दे दें, 1 2 दे दें, 1 3 दे दें, 2 3 दे दें, तो भी रहेगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन इस तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर कट है। और जो अपना रिलेशन अपने से जो भी है वो रहना जरूरी है। दूसरा है सिमेट्रिक। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R defined in a set A is said to be
said to be symmetric if AB belongs to R. This implies BA belongs to R. इसमें फॉर ऑल नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। उसमें लिखे थे फॉर ऑल A belongs to A, इसमें नहीं लिख रहे हैं। क्या AB belongs to R, this implies BO belongs to, ऐसे एग्जाम्पल A is equal to मान लो 1 2 3 A ट्रेड क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। अब हमको बनाना है सिमेट्री। जो भी एलिमेंट थे जैसे 1 2 दे दिए, 2 3 दे दिए, हाँ जैसे इसका इनवर्स क्या होगा 2 1 2 3 का उल्टा क्या होगा 3 2। क्या है ये सिमेट्रिक है। मान लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। एक भी एलिमेंट अगर इसमें एक मान लीजिए R1 दिए, R2 एक दे देते हैं, R2 ये दिखा दिए ये सिमेट्रिक। और ये 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 8 नॉट सिमेट्रिक। कैसा है पहला जो R1 लिए हैं ये सिमेट्रिक है और R2 का सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये चारों एलिमेंट इसमें है। 1 2 भी है, 2 3 भी है, 2 1 भी है, 3 2 है। R1 चारों एलिमेंट है तो सिमेट्रिक है, लेकिन इसमें चारों के अलावे एक और बढ़ा दिए 1 3 सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स 3 1 इसमें नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक। रीजन लिख देते हैं, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R2 but 3 1 does not belongs to, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक जो भी एलिमेंट हो, अगर इसमें 1 1 डाले तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 होता है। 2 2 भी डाल दे तो भी असर नहीं पड़ेगा, 3 3 डाले तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 3 डाले तो 3 1 डालना जरूरी है। अगर 3 1 इसमें डाल दें तभी हो जाएगा सिमेट्रिक। हम समझते हैं, क्लियर हो गया। अब है तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन अब तो आ सकता है ऐसा भी एक नंबर क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा। A relation R defined in a set A in set to be transitive if AB belongs to R
and BC belongs to R, this implies AC belongs to, condition है if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R. तो एग्जाम्पल अगर वही ले ले, A कर लो, मान लीजिए वही ले लें 1 2 3, मैं दो छोटा ले लो 1 2 ले, तो क्या होगा A into A क्या होगा 1 1 1 2 2 1 2 1। हम इससे बनाना है ट्रांजिटिव केस। 1 का रिलेशन 2 से दे दिए, आप 2 का रिलेशन 1 से दे दें, इतना दे दें, लेकिन एक नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्यों? 1 2 belongs to R और 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belong to R. Reason? Since 1 1 does not belong to R. इसी में कर दें R1 1 2 2 1 और 1 1 is a transitive इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट इसमें जरूर रहेगा, तभी होगा जितना भी पेयर ऑर्डर पेयर। अब है जो सबसे इंपोर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। A relation R defined in a set A is said to be an equivalence relation. Equivalence relation if first R is reflexive, दूसरा R is symmetric, तीसरा R is transitive। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एग्जाम्पल अगर ए लेते हैं 1 2, ए इंटू ए क्या होगी 1 1 1 2 2 1 और आपको देखिए बनाना है ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव बना दिए 1 1 और रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जरूरी है। अगर दे देते हैं 1 2 दे दिए,
इतना छोड़ दें तो रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, इसका उल्टा भी रहना जरूरी है, तो 2 1 डालना पड़ा है। तब तो सब इसका हो ही गया। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो ये हम चारों का डिफिनेशन बताए। अब इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम कर देते हैं यहाँ पे। Prove that relation equal to defined on n is an equivalence relation. नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। नेचुरल नंबर है, इसमें हम मान लिए सबको लिख दे सकते हैं ABC। तो पहला देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हमको तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है बारी बारी से। एनी नेचुरल नंबर A इज इक्वल टू ए, यहाँ रिलेशन में है इक्वल टू। R जो यहाँ पर है R, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे इक्वल टू A है। A लिखें या A लिखें, दोनों इक्वल टू। तो A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। अगर A का वैल्यू 4 ले लें, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4 is equal to 4, 5 is equal to 5, 6 is equal to 6, 7 is equal to 7, सब true है। Reflexive property satisfied, which is true। तीनों प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करा देंगे, which is true, therefore reflexive property is satisfied। Reflexive property is satisfied। दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। if A is equal to B, this implies B is equal to A, which is true। A भी true है, A भी है नेचुरल नंबर, which is true। Therefore symmetric property is satisfied। और तीसरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है, if A is equal to B and B is equal to C, इस दोनों रिलेशन के हेल्प से हम कह सकते हैं A is equal to, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, which is true। Therefore transitive property is satisfied। Therefore चूंकि R is reflexive, symmetric and transitive, therefore relation equal to is an equivalence relation। इस एक्चुअली तो सेट थ्योरी का पार्ट है और प्योर मैथमेटिक्स में आता है, इसमें लैंग्वेज होता है ज़्यादा, इसमें आंसर नहीं निकलता है। प्रॉपर्टी को हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं। हम लोग क्या दिखा दिए, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और इस पर जो खूब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और
समझते हैं, सब समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर लाइक करते हैं तो जरूर लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।